है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। आज के टॉप 20 एमसीक्यू का यह सीरीज फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आउट ऑफ टाउन होने के कारण मैं पॉलिटी का भी वीडियो लेट से डाल रहा था, लेकिन अब ये मैं वीक में टॉप 20 का 2 ही वीडियो डालूंगा और पॉलिटी हर एक दिन या हर एक दिन बीच करके मैं पॉलिटी का वीडियो डाला करूँगा। तो चलिए दोस्तों, टॉप 20 एमसीक्यू के इस सीरीज में पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये कंटिन्यू रहेगा। वीक में 2 वीडियो में डाल दिया करूंगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? जो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करके एक यौगिक बनाता है, इसमें से सबसे ज्यादा जो है, इसमें सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, कवक करता है, प्रोटोजोआ करता है, या हरे पौधे करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो है हरे पौधे। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस के द्वारा सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का यौगिकीकरण करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो वो 11 होते हैं दोस्तों। फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। और जो रग्बी होता है दोस्तों, रग्बी में दोस्तों, रग्बी में प्रत्येक जो पक्ष में जो संख्या होती है दोस्तों खिलाड़ियों की, वो 15 होती है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये मैंने बता दिया क्योंकि मैंने इसमें ऑप्शन 15 डाला हुआ था। तो रग्बी में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 15 दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ, तो ट्रॉयड बल्ब का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ट्रॉयड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, फॉक्स टाइबॉल्ट ने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था, या लेडी फॉरेस्ट ने किया था दोस्तों? तो ट्रॉयड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? लेडी फॉरेस्ट ने किया था दोस्तों। ट्रॉयड बल्ब का जो आविष्कारक थे वो थे लेडी फॉरेस्ट दोस्तों। और यहाँ पे याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो हमारे रदरफोर्ड हैं, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और अल्फा और बीटा जो रे है, रेडी, इसका भी जो है खोज जो था कि किसने किया था दोस्तों? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। तो जैसे इससे 2 प्रश्न आपके और हो गए कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और अल्फा बीटा जो रेडिएशन था, इसका खोज भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था दोस्तों। और मैडम क्यूरी दोस्तों, मैडम क्यूरी से आप याद रखिए कि रेडियम और पोलोनियम की जो खोज था, पोलोनियम का जो खोज जिसने किया था वो कौन थी? वो थी मैडम क्यूरी थी। और इन्हें 2 बार नोबेल प्राइज भी मिला है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है और इन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज भी किया था दोस्तों। तो चलिए, और इसका आंसर क्या हुआ? ट्रॉयड बल्ब का जो आविष्कारक थे वो कौन थे? लेडी फॉरेस्ट थे दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? जो कांगड़ा जो चित्रकला का शैली है, एक पेंटिंग है, उसका जो शैली है, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई हमारे बिहार की, वैसे ही कांगड़ा चित्रकला एक शैली है, वो किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या पंजाब? तो दोस्तों, ये जो कांगड़ा चित्रकला शैली है, इसका संबंध हमारे जम्मू कश्मीर से है दोस्तों। तो याद रखिएगा कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल की उपस्थिति है? पृथ्वी का जो ऊपरी गोलार्ध है, जैसे कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी ये इक्वेटर है, 0 डिग्री जो इक्वेटर है, इक्वेटर यहां से जो ऊपर में हो गया, ये क्या हो गया? नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। और इधर क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो बोल रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो दोस्तों, टोटल जो है उत्तरी गोलार्ध में टोटल 71%, अरे यार कहाँ चला गया, हाँ, तो टोटल कितना? टोटल लगभग 71% भाग पे क्या है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में क्या है? जल की उपस्थिति है। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है हमारे पृथ्वी का, टोटल उसका जो उत्तरी गोलार्ध है वो टोटल 71% जल से भरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है?
भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है दोस्तों? तो उसे कहा गया है महाविनिशीकर्मण। इसको क्या कहा गया है दोस्तों? महाविनिशीकर्मण कहा गया है। और जो उपदेश दिया है उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है दोस्तों। और जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन बीज उत्पन्न नहीं करता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म, ये चारों में से कौन है जो बीज उत्पन्न नहीं करता है? तो दोस्तों जिम्नोस्पर्म। जिम्नो जो स्पर्म है वो उन्हें उत्पन्न करता है दोस्तों, उत्पन्न करता है। कौन करता है? तो जिम्नोस्पर्म जो है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म ही एक है जो ये क्या बोलते हैं उसको, बीज को उत्पन्न करता है। बाकी थाइलोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा है, ये बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। और बता दें दोस्तों, ये जो थाइलोफाइटा है वो मेनली जो है ये जो है पानी में होता है, एक्वेटिक होते हैं। थाइलोफाइटा को एक्वेटिक प्लांट भी कहते हैं क्योंकि ये पानी में होता है दोस्तों थाइलोफाइटा। और इसमें मतलब जड़, तना और पत्ता जो है विभाजित नहीं होता। पता नहीं लगा पाएंगे कि जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ता कहाँ है। इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तीनों होता ही नहीं है। तो मतलब समझिए कि पानी में बस तैरता रहता है, बस पत्ता ही रहता है। आप इसमें पता लगा ही नहीं पाइएगा थैलोफाइटा में कि इसका तना कौन है, जड़ कौन है या पत्ती कौन है। और इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो कौन है? स्पाइरोगारा, चारा और क्लाइडोफोरा, इसके 3 एग्जाम्पल हैं। और जो ब्रायोफाइटा है दोस्तों, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे, काई, वो जो मॉस होता है वो क्या होता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। तो ये जो संख्या जो ये है 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? तो सब जानते हैं दोस्तों कि इसे एवोगेड्रो संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या क्या होती है दोस्तों? जो किसी भी कोई भी तत्व में प्रोटॉन का जो संख्या होता है, प्रोटॉन का, वो क्या होता है दोस्तों? परमाणु संख्या होता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो दोनों मिला के क्या होता है? 12। तो इसे बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और ये जो सिर्फ 6 जो प्रोटॉन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या बोलते हैं। और द्रव्यमान संख्या नंबर, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ दें तो उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों? बताइए। तो ये जो भारत में वीरता का दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों वो कौन है? महावीर चक्र है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा जो वीरता का पुरस्कार है वो महावीर पुरस्कार है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि वीरता के लिए टोटल 6 पुरस्कार मिलते हैं। मैं टॉप से लेकर के बॉटम तक आपको बता दूं। तो पहला जो है दोस्तों, जो सर्वोच्च जो वीरता का पुरस्कार है वो है दोस्तों परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। उसके बाद तो आपको बता ही दिया कि ये महावीर चक्र होता है। तीसरा जो होता है दोस्तों वो वीर चक्र होता है दोस्तों, वीर चक्र। उसके बाद आता है दोस्तों अशोक चक्र, अशोक चक्र। इसके बाद जो आता है दोस्तों वो आता है कीर्ति चक्र, कीर्ति चक्र। उसके बाद आता है दोस्तों शौर्य चक्र, सबसे आखिरी में शौर्य चक्र। तो वीरता के लिए टोटल 6 पुरस्कार मिलते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ऊपर आता है परमवीर चक्र। दूसरा सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो महावीर है दोस्तों। फिर वीर चक्र आता है, फिर अशोक चक्र आता है, फिर कीर्ति चक्र आता है, फिर लास्ट में जो है शौर्य चक्र आता है दोस्तों। तो ये इससे आपका 2-3 सवाल और हो गया दोस्तों। मैंने अनुक्रम भी बता दिया कि सबसे बड़ा कौन होता है। तो सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र, फिर होता है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं? तो दोस्तों सब जान रहे हैं दोस्तों कि स्विमिंग पूल मानव बनाते हैं, चिड़ियाघर भी मानव बनाते हैं, बाग भी है जो मानव बनाते हैं, लेकिन ये जो झील है, झील मानव नहीं बनाते हैं दोस्तों। ये मानव भी बनाते हैं लेकिन ज्यादातर जो झील है वो प्राकृतिक झील होता है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री
ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू किया गया दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसको शॉर्ट में ये भी बोलते हैं PMGSY, जो योजना है ये कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 2000 में दोस्तों, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 2000 में हुआ था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। मेघदूतम के लेखक कौन है? तो दोस्तों मेघदूतम के लेखक सबको ही पता होगा कि मेघदूतम के लेखक कौन है दोस्तों, तो कालिदास है दोस्तों। मेघदूतम क्या जो लेखक हैं वो है कालिदास है दोस्तों। तुलसीदास जो है लेखक है दोस्तों रामचरितमानस, तुलसीदास ने लिखा था मानस। और हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने ही लिखा था दोस्तों। और हनुमान बहू का भी इन्हीं ने लिखा था। विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने ही लिखा है। कविता बलि भी इन्होंने ही लिखा है। और गीता बलि भी तुलसीदास ने ही लिखा है दोस्तों। तो तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, हनुमान बहू का, विनय पत्रिका, कविता बलि, गीता बलि, ये किनके रचना है दोस्तों? ये तुलसीदास की रचना है। कालिदास के मेघदूतम किनका किनका रचना है? तो ये है कालिदास का। और वाल्मीकि को तो सब जानते हैं दोस्तों, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को, 19 नवंबर को, 24 नवंबर या 13 मार्च को? कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व शौचालय दिवस है दोस्तों ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है दोस्तों? बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर या जैसलमेर? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया जैसलमेर दोस्तों। जैसलमेर हर साल जो है मरु महोत्सव का आयोजन करता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। पके टमाटर और तरबूज उनका रंग लाल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? बताइए, बिलीरुबिन से, मेलेलिन से, लाइकोपीन से या क्लोरोफिल से? बताइए। तो दोस्तों ये जो पके टमाटर और तरबूज का जो रंग है ये लाइकोपीन के कारण लाल होता है दोस्तों। और मेलानिन जो है इसके कारण हमारा जो स्किन है दोस्तों, स्किन का कलर डार्क होता है। जिसके त्वचा के अंदर मेलानिन का संख्या ज़्यादा होगा उसका त्वचा कुछ ज़्यादा ही डार्क होगा। मेलानिन का संख्या कम होगा तो मेलानिन एक प्रकार का लवक है, अगर ज़्यादा होगा तो आप काले होंगे और कम होगा तो आप गोरे होंगे। क्लोरोफिल तो आप जानते ही हैं हरे पत्तों में पाया जाता है। और बिलीरुबिन जो है दोस्तों ये अगर आपके ब्लड में बढ़ जाता है, आपके शरीर में अगर बिलीरुबिन वर्णक बढ़ जाता है तो आपको एक बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी का नाम है पीलिया। तो ये जो वर्णक है अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो आपको पीलिया हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी अगर 120 दिन से पहले अगर डेड हो जाता है तो बिलीरुबिन की संख्या बढ़ने लग जाती है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं? तो हमारा जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, एक मतलब किन कौन कौन से विधि के द्वारा इसका जो होता है गणना होता है दोस्तों? तो आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि, प्रशंसा विधि। तो दोस्तों किसी को प्रशंसा करके आप किसी का आय के बारे में बता सकते हैं, प्रशंसा करके तो किसी का आय नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों टोटल जो है 3 ही विधि है दोस्तों, आय विधि किसी का आय जान के, व्यय विधि व्यय कितना खर्च कर रहा है वो जान के, और उत्पाद कितना हो रहा है, ये तीनों बेसिस पे ही हम अपने राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, लेकिन प्रशंसा विधि नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसके तहत हम लोग आय की गणना नहीं करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा होता है दोस्तों? मूल चट्टान परत का, उप चट्टान परत का, ऊपर की परत का या नीचे के परत का? तो दोस्तों ये जो ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि का जो हिस्सा होता है ये किसका होता है दोस्तों? ऊपर की परत का हिस्सा होता है दोस्तों, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है?
ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा खेल जो है शामिल नहीं है दोस्तों, बताइए। फेसिंग, फुटबॉल, स्क्वाश या साइकिलिंग। तो दोस्तों ये जो स्क्वाश है दोस्तों, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है दोस्तों, ये याद ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आते हैं 19वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फीबियन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों कौन है जो उभयचर नहीं है? उभयचर एम्फीबियन क्या होता है? जो पानी में और क्या बोलते हैं, स्थल पे दोनों पे रहते हैं। तो मेढक है दोस्तों, ये पानी और स्थल दोनों पे रहता है। टॉड भी है जो पानी और स्थल दोनों पे रहता है। लेकिन ये जो सैलमेंडर है ये भी पानी और जल दोनों पे रहता है। लेकिन ये जो है कछुआ जो है ये रेप्टाइल में आता है दोस्तों, ये रेप्टाइल में आता है, ये एम्फीबियन में नहीं आता है। ये एम्फीबियन है, ये भी एम्फीबियन है, ये भी एम्फीबियन है, लेकिन ये क्या है दोस्तों? रेप्टाइल है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, और ये आखिरी प्रश्न है। बोबरी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए, बोबरी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये जो है भेड़, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, अरे यार कहाँ चला गया, चलिए, ये जो बोबरी ओविस है दोस्तों, ये भेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने भैंस का एक शॉर्ट्स डाल दिया है जिसमें कितने प्रकार के भैंस होते हैं, बकरी का भी मैं डाल दूंगा, गाय का भी डाल दूंगा, और इनका नाम भी डाल दूंगा। और याद रखिएगा दोस्तों, बोबरी ओविस जो है भेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम है। तो आज इसी के साथ आज का जो टॉप 20 एमसीक्यू का जो ये है दोस्तों सीरीज है, खत्म होता है। मैं सप्ताह में ये वीडियो 2 बार डालूंगा, और जितना भी आपका जो ये जितना भी है दोस्तों प्रीवियस ईयर है, याद रखिएगा ये टॉप 20 में कम से कम भी तो 8 से 9 प्रश्न हैं जो पिछले आगामी परीक्षाओं में पूछ चुके हैं। तो ये मैं हर वीक में ये 2 दिन डालूंगा, और इससे आपका जो है प्रैक्टिस भी होता रहेगा। पॉलिटी तो वीडियो तो मैं रोजाना ये भी एक दिन ड्रॉप करके मैं डाल ही रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक ड्रॉप अप करता हूँ, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।